कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री जो है माने बुनियादी तस्वुरात क्या है, ज्योमेट्री के बुनियादी तस्वुरात का मतलब क्या है, बेसिक कंसेप्ट, मेन चीज। जैसा ये एक चौक है, अब इसको पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाके आप यही देखेंगे तो ये लिखने के काम आता है, चौक है, ये है ना, पेन है, ऐसे। तो रियाजी में भी ऐसी बुनियादी कंसेप्ट है, कुछ तस्वुरात है, कुछ बातें हकीकत में होती हैं जिसको मान लिया गया है। अगर हम किसी कागज पे एक निशान लगाए तो इसको एक नुक्ता कहते हैं, है ना। बारीक से बारीक वो निशान जो अपने को सादी आंख से नजर आता है उसे हम उसको नुक्ता बोलते हैं, उसको पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट। उसे क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं, उसे नुक्ता कहते हैं। अगर आपके पास दो नुकात, तो ये भी एक बेसिक कंसेप्ट है कि दो नुकात को मिलाने से एक खत बनता है, बुनियादी बात। कोई भी दो नुकात को अगर आप मिलाएं तो क्या बनेगा? एक लाइन बनेगी, है ना। बात समझ में आ रही? ये बुनियादी बातें, यानी बिल्कुल बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये समझना ज्योमेट्री को समझने के बराबर। तो एक निशान जो है वो एक नुक्ता कहलाता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ज्योमेट्री की जितनी शक्लें हैं, जितने फिगर्स आप देख रहे हैं, तवज्जो इधर होनी चाहिए, जितनी फिगर्स आप देख रहे हैं वो पूरी की पूरी फिगर्स, याद रखिए, पॉइंट्स से बनी गई, नुकात से बनी गई, सेट ऑफ पॉइंट्स है, लामहदूद नुकात का सेट होती है। अब ये क्या है? एक शक्ल है, एक लकीर बोले तो एक शक्ल है। ज्योमेट्री में जो नजर आ रहा वो कुछ तो भी एक शक्ल है ना, फिगर है। तो ए और बी के बीच में कितने पॉइंट्स हैं आपको मालूम है? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, लामहदूद नुकात है। तो इस तरह भी एक तस्वुर है कि बिटवीन टू एनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो मुख्तलिफ नुकात के दरमियान लामहदूद नुकात होते हैं। कोई भी दो नुकात है तो उसके दरमियान जो है लामहदूद नुकात होते हैं। अच्छा, फिर ये होगा सेगमेंट, दोनों तरफ भी लामहदूद अगर आप बता रहे हैं, और एक तरफ अगर इसको शुआ, एक तरफ तीर का निशान है तो क्या बोलेंगे इसको? रे कहेंगे, ए बी। और ये भी अगर समझो आपने नाम ए बी दिए तो इसको आप बोलेंगे शुआ बी ए। स्टार्टिंग पॉइंट पहले बोलना, जिधर जा रही वो बाद में बोलना, समझ में आ रही बात? रे शुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रे बी ए, या इसको कहेंगे शुआ बी ए, इसको कहेंगे रे ए बी। इधर से पढ़ना, इंग्लिश में उर्दू में भी लिख रहे तो इधर से पढ़ना, शुआ ए बी, समझ में? तो ए मब्दा है, ए इज ओरिजिन, ए इज स्टार्टिंग पॉइंट, उसे उर्दू में मब्दा कहते हैं, इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। तो जहां से वो शुआ शुरू हो रही, समझ में आ रही बात? ये दोनों का डिफरेंस समझ में आए? एक तरफ तीर का निशान रहा तो उसको क्या बोलेंगे? शुआ, रे, है ना। दोनों तरफ भी तीर का निशान नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? सेगमेंट। क्या कहेंगे उसे? सेगमेंट, खत। और दोनों तरफ भी तीर का निशान रहा तो उसे क्या कहेंगे? लाइन। उसे क्या कहेंगे? लाइन। इसको बोलते हैं खत, समझ गए? खत ए भी बोलो, खत भी है, चलो ये बुनियादी बात। खत के 3 किस्म है ना। दोनों तरफ भी तीर का निशान नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? सेगमेंट कहेंगे। दोनों तरफ के बजाय एक तरफ तीर का निशान है, शुआ कहलाएगा, रे बी।
इस तरह से ए इधर है भी, तो आपको ये जहन में रखना है कि द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट मेन है, जहां से वो शुरू हो रहा है, नुक्ता आगाज, मब्दा। तो पी ए बोलेंगे, रे पी ए, है ना, शुआ पी ए। और इसको कैसा भी, खत ए भी बोलो या खत बी ए बोलो, चल जाए, दोनों तरफ से बोल सकते हो। सेगमेंट को और खत को कैसा भी बोले तो चलता है, लेकिन शुआ जो है, रे जो है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट पहले बोलेंगे और वो जिधर तीर का निशान है वो बाद में। मेरी बात समझ में आई है? ये है नुक्ता और खत के बारे में। अब उसकी तारीफात भी है और आगे आएंगी वो, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ। और एक होता है प्लेन, प्लेन जिसे हम कहते हैं मुस्तवी। प्लेन जैसा ये एक प्लेन, ये बोर्ड एक प्लेन, दीवार एक प्लेन। तो ऐसा सबसे छोटी प्लेन कौन सी होती है? तो वो छोटी का मतलब साइज में कम नहीं, जिसपे हम कुछ चीज रख सकते हैं, दैट इज प्लेन, है कि नहीं? तो ये तीन कोनी जो शक्ल होती है, जिसे हम मुसल्लस या ट्रायंगल कहते हैं, ये तीन नुकात से बनी हुई, एक दो तीन। कितने नुक्तों से बनी हुई है? तीन। तीन एक लाइन में नुक्ते रहे तो प्लेन बनी नहीं था, तीन नुक्ते लिया मैंने, उनको जोड़ा। थ्री कोलिनियर पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ प्लेन। इसको एक लाइन में जो नुकात होते हैं उनको हमखती नुकात, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। उसे हमखती कहते हैं। एक ही खत में अगर नुकात रहे तो उससे मुस्तवी नहीं बनेगी। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे, दो नीचे एक ऊपर, दो ऊपर एक नीचे, है ना? तीनों एक लाइन में है क्या यहाँ? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ प्लेन। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म्स ए प्लेन, एक मुस्तवी का तायुन करते हैं। तीन गैर हमखती नुकात से एक मुस्तवी बनती है, तीन हमखती नुकात से मुस्तवी नहीं बनती है ना? हमखती नुकात से मुस्तवी नहीं बनेगी, मुस्तवी नहीं बनती है। और यहाँ पर तीन गैर हमखती नुकात बोले, है ना? दो नुकात एक लाइन में, तीसरा नुक्ता ऊपर, तीनों को मिलाने से मुसल्लस बनेगा, उसको हम मुस्तवी बोलेंगे। कोई भी शक्ल जो है जो तीन या ज्यादा नुक्तों से बनती है उसको तीन कोनी, चार कोनी ऐसा बोलते ना। तीन कोनी शक्ल रही तो उसको ट्रायंगल, मुसल्लस बोलते, है ना? चौकोनी शक्ल रही तो मुरब्बा, मुतवाज़िउल अज़ला। कल मैंने ज़ाब्ते लिखा के वक्त बोला था, मोयन, जुज़नखा, क्वाड्रिलैटरल्स जो है चार नुक्तों से बने हुए, तो उसमें कितने नुक्ते हैं? तीन नुक्ते, है ना? और फिर बीच के नुक्ते ले लिए तो लामहदूद नुक्ता, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। बात समझ में आई? तो कोई भी मुस्तवी में, और दूसरी खास बात कह रही थी, मुस्तवी हमेशा चौतरफ से लामहदूद होती है। ऐसा नहीं बोलना ये इतनी सर, मुस्तवी का तस्वुर ज्योमेट्री में, इल्म हिंसा में बताया गया है, वो हर तरफ लामहदूद होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपके, मैं समझता हूँ, समझ में आ गई है ना? पेज के ऊपर पॉइंट लगाए, एक बारीक निशान लगाए तो हम उसे क्या कहते हैं? पॉइंट या नुक्ता कहते हैं। दो नुकात से मिलके क्या बनता है? सेगमेंट या खत बोलेंगे। दो नुकात से एक खत बनता है बोलेंगे। फिर उसकी तीन किस्में पड़ेंगी, फितह खत, शुआ, वो भी दो किस्म की, और खत। फिर तीन नुकात से मिलकर क्या बनता है? मुस्तवी, प्लेन। उसे क्या कहते हैं? उसे प्लेन कहते हैं, प्लेन। उर्दू में उसे क्या कहते हैं? मुस्तवी। उर्दू में मुस्तवी, इंग्लिश में प्लेन कहते हैं। ठीक है? ये बातें समझ में आई आपके?
अगर एक आपके पास अददी खत, समझे क्या? कुछ भी अगर अददी खत पे, तो अददी खत के ऊपर आप कुछ भी नंबर ओ नाम दिए, समझे? इस पॉइंट का नाम ए दिए, बी सी डी पी क्यू आर, है ना? इस तरह से नाम दिए जाते हैं। अब आपको बोलिए कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो उसके दो तरीके हैं मालूम करने के। एक है शक्ल देख के बोल देना, ये फिगर कैसे बोल देना, याद रखो सब लोग, एग्जाम में आता क्वेश्चन ये, समझो P से C तक का डिस्टेंस कितना है, ऐसा लिखते हैं, डिस्टेंस PC कितना है। तो आपने सिंपली P से C तक के बीच के जो खाने हैं गिन लेना, P से शुरू करना, 1 2 3, कितने हो गए? 4। खत्म के गिनते हैं 4। कुछ मुश्किल है? नहीं। अच्छा, डिस्टेंस OC कितना है? डिस्टेंस OC 3। ऐसा, डिस्टेंस OC इज इक्वल टू 3। अब कुछ भी कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है, आसान बात, डिस्टेंस BQ कितना है? BQ 1 2 3 4, टू पे रुक जाना है, उसके बीच के खाने गिनना है। समझ में आया क्या? मेरी बात समझ में आ गई क्या? सिर्फ सिंपली उसके खाने गिनना है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं रहता। आप इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, पॉजिटिव लिखना। अब हो गई बात, ये हो गया शक्ल देख के बोलना। अब अगर समझो अपने को PC डिस्टेंस है, तो आपने इसके कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है। P का मुहद्दिद कौन है? -1 है। और C का कोऑर्डिनेट कौन है? C का कोऑर्डिनेट 3 है। ये इसका यूज करके भी आप जो है डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, समझ रहे? तो उसका सिंपल फार्मूला है, बड़ा मुहद्दिद माइनस छोटा, दोनों में बड़ा जो है वो पहले लिखना, छोटा जो है वो माइनस के बाद लिखना। फार्मूला है ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट R का कोऑर्डिनेट कौन है? C का कोऑर्डिनेट कौन है? B का 2, P का -1। इस तरह से एक पेपर में तो एक सिंपल क्वेश्चन आया था कि भाई जो है कोऑर्डिनेट्स लिखिए। अब कोऑर्डिनेट्स लिखिए बोल के कुछ पॉइंट्स दे दिए, अपन भी यहाँ पर जो है पॉइंट्स बोल के लिख सकते हैं। अब यहाँ पॉइंट बोले तो जो भी नाम है अपने, A O P B D, है ना? तो उसके कोऑर्डिनेट लिखो, उसका मुहद्दिद लिखो। तो आप उसका मुहद्दिद यानी उसका अदद, उसके पास का अदद, मुहद्दिद कौन है? A का कौन है? 1। ये 1 होगा। O का कोऑर्डिनेट 0 होगा। P का -1। समझ में आई बात, है ना? और इस तो ये B का कोऑर्डिनेट 2 है और D का कोऑर्डिनेट 4 है। इस तरह से लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने जैसा बताया PC का डिस्टेंस आप 4 है, आपको मालूम है। इसको फार्मूले से भी मालूम कर सकते हैं आप। फार्मूला क्या है? डिस्टेंस PC मसावी बड़ा मुहद्दिद माइनस छोटा मुहद्दिद। क्या जाता है? बड़ा मुहद्दिद माइनस छोटा मुहद्दिद। इंग्लिश वाले बोल सकते ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो अब ये P और C, P -1 है, P का कोऑर्डिनेट क्या है? -1 है, और C का कोऑर्डिनेट क्या है? 3। आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि C बड़ा है और P क्या है? छोटा, है ना? माइनस का तो छोटा ही रहता हमेशा। तो बड़े अदद के नीचे कितना लिखना है आपको? 3। माइनस के नीचे फार्मूले का माइनस,
और छोटे के नीचे कितना लिखना है, -1। दो माइनस बाजू बाजू आए तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। बट बड़ा मुहद्दिद कितना है सी का, 3, तो 3 लिखे। माइनस फार्मूले में है, फार्मूले का माइनस माइनस के नीचे लिखे। और छोटे मुहद्दिद के अंदर और एक माइनस है, उसने सवाल में दिया है पी का मुहद्दिद -1। तो इस तरह दो माइनस आए तो माइनस माइनस +1 है ना, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये 1। 3 में 1 मिलाए तो कितना होगा, आया 4, है ना। डिस्टेंस पीसी आप फार्मूले से भी मालूम कर सकते हैं। आप इस तरह से हर, अब जैसा मेरे को बोले डिस्टेंस BQ, तो अब BQ 4 है, तो वो हम इसकी तस्दीक कर सकते हैं। आप डिस्टेंस जो है उसके मुहद्दिदों पे से भी मालूम कर सकते हैं। तो B का मुहद्दिद कितना है, 2 है। B का मुहद्दिद कितना है आपके पास, 2 है। और Q का मुहद्दिद कितना है, -2 है। ठीक है। अब डिस्टेंस BQ, वही ज़ाब्ता लिखेंगे आप, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, जो भी इसमें ग्रेटर है वो बड़ा आदद माइनस छोटा आदद। आपको समझ रहे ना फार्मूला। अगर किसी ने मुझे कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला क्या है, तो बोलने का बड़ा मुहद्दिद माइनस छोटा मुहद्दिद। आसान फार्मूला है, बहुत मुश्किल है क्या। तो बड़ा मुहद्दिद इसमें पॉजिटिव नंबर रहता है, याद रखें। नेगेटिव नंबर हालांकि 2 ही है लेकिन वो छोटा है। नेगेटिव नंबर्स हमेशा छोटे होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स बड़े होते हैं। जितना आप राइट साइड में जाएंगे बड़े नंबर होते जाएंगे, जितना लेफ्ट साइड में जाएंगे छोटे। 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3। इधर जितना जाएगा उतना छोटा नंबर हो जाएगा, यानी जितना बड़ा अदद को माइनस लगेगा वो उतना छोटा कहलाएगा। और पॉजिटिव नंबर अपने हिसाब से अपन हमेशा जिसको बड़ा बोलते बड़ा बोले, छोटा बोलते जो दिखता हो छोटा बोले। निगेटिव में उल्टा बोलने, बड़े को छोटा बोलने का, छोटे को बड़ा बोलने। ठीक है। तो ग्रेटर नंबर यहाँ पर 2 है, ये फार्मूले का माइनस है। अच्छा, फिर Q के स्मॉलर नंबर में और एक माइनस है, तो 2 माइनस माइनस 2 और 2 आया, है ना। तो डिस्टेंस BQ इस तरह से आप कोई भी 2 नुकात का दरमियानी फासला मालूम कर सकते हैं। समझ में आएगा, ये आप लिख लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।